कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, आप हमारे साथ बिजोलिया चल रहे हैं या नहीं? चलते हैं रावत जी। जय एकलिंग जी राणा जी। जय एकलिंग जी। चलो। क्या हुआ भाई साहब? पता नहीं हमारे हृदय क्यों अचानक इतना धड़क रहा है। वीरबाई जी। जी छोटी जीजा, आप लोग जाइए। हमने सुना कि आप कुंवर प्रताप और राणा जी का विजय तिलक करना चाहती हैं। नहीं जीजा, हम तो केवल कुंवर प्रताप का विजय तिलक करना चाहते हैं। कुंवर प्रताप का क्यों? आप राणा जी का भी तिलक कीजिए ना। ऐसे भी हमारा कोई स्थान रह नहीं गया। आप नहीं हैं तो आपने स्वयं को इस महल का सर्वोच्च भविष्य मान लिया है। नहीं, हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है छोटी जीजा। छोटी जीजा मत कहिए हमें। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, जयवंताबाई इस महल की बड़ी महारानी है, पर राणा जी के मन पर हमारा शासन चलता है और चलता रहेगा। और जिस कुंवर प्रताप की आप विजय आरती उतारना चाहते हैं, वे सिर्फ अपनी छोटी मासा की सुनते हैं। इसलिए यदि आपको ये लगता है कि जयवंताबाई जी के आगे पीछे होकर या उनकी हाँ में हाँ मिलाकर आप हमारे सामने कभी तन कर खड़ी हो पाए, तो हम बता दें आपको, ये बात आपका कभी ना पूरा होने वाला दीवा स्वप्न है। वीरबाई जी, ऐसा दुस्साहस अभी अभी आपको इतनी सारी बातें की, कम से कम इतना तो समझ जाइए आप कि आपको हमारे पीछे खड़े होना है। हाँ, हमारे पीछे चलिए। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। राणा जी और कुंवर प्रताप कहाँ हैं? अरे वीरबाई जी, आपने तो कहा था कि आप आरती करना चाहती हैं। वो जीजा, फिर हमने सोचा कि हम छोटे हैं, धीरबाई जी बड़ी हैं, यदि वो आरती करेंगी तो अधिक उचित होगा। घड़ी खम्मा रानी साहब। घड़ी खम्मा। राणा जी और कुंवर प्रताप कहाँ हैं? रानी साहब, उन दोनों को राव मामरख जी आदर सहित एक दिन के लिए बिजौलिया ले गए। बिजौलिया? शुभ समाचार है। अब मेवाड़ और बिजोलिया के बीच जो भी बची कुची खटास है वो भी मिट जाएगी। वैसे भी राव मामरख जी, हंसा और अजबदे के मन में मेवाड़ के राजघराने के लिए बहुत आदर है, विशेष रूप से प्रताप के लिए। विजय के साथ साथ ये भी बहुत शुभ समाचार लाए हैं आप रावत जी। हीरबाई जी, मेवाड़ की विजयी सेना और शुभ समाचार के साथ आए हैं रावत जी। आरती उतारिए इनकी। भाई साहब, कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। अब समझ में आया आपका हृदय क्यों इतनी जोर जोर से धड़क रहा था।
मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। इस समय जब अकबर चारों ओर से राजपुताने को घेर रहा है, हमारी धरती आपसे आपकी भावनाओं का बलिदान मांग रही है। यहाँ भी अजब देव, आपको हमारा ही बलिदान दिख रहा है। आप भी तो बलिदान दे रही हैं अजब देव। चुप हो जाइए, बोलने से पहले सोच लिया करिए। कब आ रहे हैं वे? किसी भी क्षण पर ढाल सकते हैं महल में। अच्छा, तो फिर हमें यहाँ से जाना होगा कहीं। आपने सौभाग्यवती को संदेश भेज दिया ना कि हम उनके यहाँ आ रहे हैं? जी बाई जी, भिजवा दिया। ठीक है, अब आप सब जाइए। अजब देव, आप कहीं जा रही हैं क्या? आपको पता है ना, कुंवर प्रताप और राणा जी पधार रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियां नहीं करनी है आपको? ये हम आ ही रहे थे आपके पास माँ, आपको बताने कि हम मंदिर जा रहे हैं। क्या? मंदिर? क्यों? पंडित जी से मिलने? किंतु उन्होंने तो बता दिया था कि पूजा में क्या क्या सामग्रियां चाहिए। अच्छा, सब बता दिया? फिर हमारी क्या आवश्यकता है वहां जाने की? है ना माँ? हाँ अजब। पर माँ, आप ही ने तो हमें कहा था ना नारियल लाने के लिए हम जाएं। किंतु रमा ने तो हमें बताया था कि वो आप कल ही ले आई थी। मंदिर ही जाना था तो ये सामान क्यों बांध दिया आपने? बहुत पुराने वस्त्र से इकट्ठे हो गए थे हम, इसीलिए आप। कैसा विचित्र व्यवहार कर रही हैं आप अजब देव। अच्छा ये सब छोड़िए, आप चलिए हमारे साथ। स्वागत तैयारियों में हमारा हाथ बटाइए। आइए। हाँ, आप चलिए हमारे, आपके पीछे पीछे। ठीक है, किंतु शीघ्र आइएगा। हमने जो भी किया फूल के लिए किया, इसलिए जीत फूल की मानी जाए और अब आपको फूल से ही विवाह कर लेना चाहिए। हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप के सामने न आने का निर्णय लिया है आपने। वैसे ही काफी कठिनाइयां पैदा कर चुकी हैं। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम फिर से कुंवर प्रताप के सामने नहीं आ सकते। उनसे इतने दिनों दूर रहने की हमारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। हे किरण जी, अब हम महल से बाहर कैसे निकलेंगे? जीते रहे। पधारिए।
आपको विजय की हार्दिक बधाई। लीजिए। रुकिए, आप महल में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या बात है समासी जी? पिछली बार आप जब यहाँ आए थे तब आपका स्वागत और मान मरमार तो दूर, हम सच में हमें बहुत दुख है उस बात का। समासी जी, हमारी रानी माँ सदा हमसे कहती थी कि बीती ताही विसार दे और आगे की सोच ले। इसलिए वास्तव में जो कुछ हुआ हम उसे कब का भुला चुके हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी उसे भुला दें, क्योंकि हंसा मासी जी, इनका ना तो वर्तमान में कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही भविष्य में। इसलिए आप उसे लेकर कुछ मत सोचिए, भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाए हम अपनी भूल को? उस समय हमने आपकी एक भी बात का विश्वास नहीं किया था। हम स्वीकार कर रहे हैं ना अपनी भूल। मासी जी, बस एक बार हमें अजब से मिलने दीजिए, हम उनसे क्षमा मांगना है। कुंवर प्रताप, हमने आपसे कह दिया ना, हम नहीं मिलने दे सकते अजब से आपको। हंसा जी, इसलिए तो कुंवर प्रताप दोबारा आए। स्वागत तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पिछली बार ये आपके हाथों के घेवर नहीं खा पाए थे, इसलिए वापस आए। हमें तो डर इस बात का है कहीं पिछली बार की कसर इस बार ना निकालें। इसे देख रहे हैं आप? अजब देखो, मैं बस आती ही हूँ। निर्मला, माँ को बोल देना हम आ रहे हैं। हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? वो दाजीराज, वो लक्ष्मी से मिलने जा रहे हैं। चाहिए मिल लीजिए लक्ष्मी से। चलते हैं। अब एक बार ठंडे मन से सोच लीजिए, यदि अजब दे अचानक सामने आ गई तो क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे? देख लीजिए।
आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हमें तो लगा कि हमने सूखे पत्ते उठा लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम युद्ध के मैदान में थे और आप हमारे लिए कठोर व्रत कर रही थी? नहीं तो, किंतु हाँ, इतने लंबे युद्ध ने आपको अवश्य कुछ बलिष्ठ बना दिया है। चलिए, आज भी हमारे बीच की ये निरंतरता जीवंत है। आज भी हर बात पर हमारे दृष्टिकोण भिन्न रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा मंतव्य आपकी बात का विरोध करना नहीं था, सच। अच्छा, तो हम अभी सिद्ध कर देते हैं बात। जो हम कहेंगे आप ठीक उसका उल्टा बोलेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ है तो नहीं, किंतु आप करिए सिद्ध। हमें लगता है कि आप महल से चुपचाप छिपकर भाग रही थी। हमें नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे थे, किंतु आप महल से छिपकर भाग रही। क्या बात कर रहे हैं? भला हम अपने महल से क्यों भागेंगे? इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। देखा, हमने कहा था ना कि जैसा हम कहेंगे आप ठीक उसका उल्टा बोलेंगे, और देखिए हमने सिद्ध भी कर दिया। अब यदि आपको फिर भी संशय है तो आपकी खिड़की से गिरा आपका ये वस्त्र आपका संशय दूर कर देगा। छोड़िए इसे और ये बताइए कि आप हमारे कक्ष के नीचे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ हाँ, वो वर्षा कितनी अच्छी हुई है ना, बस वर्षा ऋतु का आनंद उठा रहे थे। अच्छा, वर्षा ऋतु का आनंद, वो भी हमारे कक्ष के नीचे? महल के सामने इतने बड़े हरे भरे उद्यान को छोड़ के हमारे कक्ष के नीचे? क्या? हे भगवान, अब हम क्या करें? माँ तो इधर ही आ रही है। ये सामान, ये वस्त्र, आप हमें क्या देख रहे हैं? हमारी सहायता करिए, इन्हें कहीं छुपाइए। फिर पहले आप स्वीकार कीजिए कि आप महल से छिपकर भाग रही थी। नहीं। आप भाग रही थी? नहीं। हाँ। ना। हाँ हाँ हाँ। ना ना ना। अजब दी, आप बोलिए, आप भाग रही थी, छिपकर भाग रही थी? हाँ। अभी हम क्या करें? इसमें ऐसा क्या था? ये तो हम भी कर सकते थे। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हम उसे वापस लेकर आते हैं, आप करके दिखाइएगा। अजब दी। सब लोग बैठक में जलपान के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। क्या कर रही हैं आप अजब दे? जिस जाल से निकलने का प्रण लिया था, फिर उलझ रही है उसमें। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं।
आइए हंसा मासी जी। चलिए। अरे जरा सफाई से बिछाइए इसे। एक काम करो, इन फूलों को इसमें डाल दो। जरा छत पर थोड़े मोर लाके छोड़ देना, उन्हें मोर बहुत पसंद है। जी। अरे इस झूले की नक्काशी कोई खास नहीं है। एक काम करो, पिछले साल जो हम फारस से झूला लाए थे वो इसकी जगह लाकर लगा दो, बहुत खूबसूरत लगेगा। और हाँ, ध्यान रखना सारे गद्दे मखमल के होने चाहिए। मोहम्मद अकबर जलालुद्दीन पधार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम जलाल, जीते रहो। अम्मी जान, हम कुछ दिनों के लिए शिकार पे जाने की सोच रहे हैं। शिकार पर? नहीं जलाल, आप इस वक्त शिकार पर नहीं जा सकते। मुआफ कीजिएगा अम्मी जान, हम आपसे इजाजत नहीं ले रहे हैं, इत्तला कर रहे हैं। जब तक हमारी फौज अपनी थकान मिटाकर तरोताज़ा ना हो जाए, जंग पे तो जा नहीं सकते हम। और अगर शिकार पे भी ना जाए तो फिर क्या करें? चलते हैं। और अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ कोई बेहद खास मेहमान आ रहे हैं तो? आपकी इन तैयारियों को देखकर तो अंदाजा लगा ही लिया है हमने, पर हमने तो पहले भी कभी आपकी दूर दराज के रिश्तेदारों में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जो यहाँ पर आने वाली है वो हमारी कोई दूर दराज की रिश्तेदार नहीं है जलाल, बल्कि वो आपकी अपनी शरीके हयात है जो आज यहाँ तशरीफ ला रही है। हमारी शरीके हयात? आप शहंशाह हैं, कुछ भूलते नहीं, तो जाहिर है आपको ये भी याद होगा कि आपका निकाह हो चुका है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मैं काजी आफ्ताब अजमेरी जलालुद्दीन मोहम्मद के साथ रुकैया बी का निकाह 5 लाख अशरफियाँ मई 5 बांदियों के तय किया गया है जलालुद्दीन के साथ। तो क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। जलालुद्दीन मोहम्मद, आपका निकाह रुकैया बी बिनते नूर जहां बानो के साथ सिक्का राइजुल वक्त 5 लाख अशरफियाँ मई 5 बांदियों के तय किया गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, कबूल हो गया। सुभान अल्लाह। वो जो कुछ भी था बचपना था, बच्चों का खेल था। आप हमारे हर बचपन के खेल के लिए हमसे संजीदगी की उम्मीद ना लगा बैठे अम्मी जान। जलाल, जो हुआ वो बच्चों का खेल नहीं था। काजी साहब के सामने बाकायदा जायज निकाह करवाया था हमने आपका। पाक कुरान शरीफ के सामने गवाहों की मौजूदगी में हक मेहर दर्ज करवा के निकाह करवाया था हमने आपका। अब रुकैया बेगम के जायज हक को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते जलाल। शरीयतन वो आपकी बीवी है, बहुत अरसे से वो मायके में रह रही। अब हम चाहते हैं कि उन्हें यहाँ बुलाकर हमारे साथ रहने का मौका दिया जाए। उन्हें जो भी हुकूक चाहिए दिए जाएंगे। आप जो चाहें दीजिए उन्हें, बस हमारे रास्ते में ना आए। ठीक है, तो वो जब यहाँ आए
उस वक्त आपको यहाँ मौजूद रहना होगा जलाल। शिकार पर तो बाद में भी जाया जा सकता है। बस बस बस। यही तो कह रहे थे हम आपसे, इसे ही कहते हैं हमारे रास्ते में आना। शहंशाह हिंद कभी भी इसी का इंतजार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, पर अगर वो आपके शिकार पर जाने से पहले आ जाए तो? जैसा आप मुनासिब समझे। या अल्लाह ताला, या परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। जो रुकैया बेगम के ख्याल को तस्लीम तो किया शहंशाह ने। बस एक बार रुकैया बेगम यहाँ आ जाए, फिर अल्लाह करे शहंशाह का ध्यान राजपुताने से बिल्कुल हट जाए इंशाअल्लाह। परंपराओं का आदर करके हमें कृतार्थ करें। खीर परोसिए। खीर भी नहीं, हम इतना कुछ नहीं। डालिए। भोजन आरंभ कीजिए। वर्षा तो इस बार रुक ही नहीं रही है राव मामरक जी। राणा जी, एक बार वर्षा रुक जाए, हम सब शिकार पर निकल पड़ेंगे। अवश्य। भोजन आरंभ कीजिए कुंवर प्रताप। जी राजा। घबराइए मत कुंवर प्रताप, आप भोजन तो आरंभ कीजिए। हमें पूरा भरोसा है कि आप एक बार आरंभ करेंगे तो उसके बाद रुकेंगे नहीं। हंसा भाई जी के हाथों में अमृत है, अमृत। किंतु राणा जी, ये भोजन हमने नहीं बनाया है। ये सारा भोजन अजब ने बनाया अपने हाथों से। वाह, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट। आप सब युद्ध से विजयी होकर सकुशल लौटे तो ये समझिए हमारी पुत्री हमें वापस मिल गई। हमको समझे नहीं हंसा भाई जी। बस क्या बताएं राणा जी, जब तक युद्ध चलता रहा, अजब देश सब कुछ भूलकर बस दिन रात आप सबकी सकुशलता और विजय के लिए पूजा में ही बैठी रहती थी। ना ओढ़ने पहनने की सुध, ना खाने पीने की चाह, कुछ खाती ही नहीं थी वे। बस दिन रात पूजा पूजा, एकदम विरक्त सी हो गई थी। किंतु आज आप सबके वापस लौटने के समाचार को सुनकर तो जैसे उनमें एक नई स्फूर्ति सी भर गई है। फिर से हंस रही हैं, बोल रही हैं। मन लगाकर ये सारे व्यंजन बनाए उन्होंने। सच में आज हम बहुत प्रसन्न हैं। एक बात तो है राणा जी, यदि हम अजबदे के उकसावे में आकर मेवाड़ की सेना में सम्मिलित ना हुए होते तो आज राणा जी के साथ बैठकर घेवर खाते हुए शिकार पर जाने की योजनाएं न बना पाते। हमारा भोजन हो गया है।
हम आगे चाहेंगे। कुंवर प्रताप, अपना भोजन तो समाप्त कीजिए आप। ताजीराज, सच में हमें भूख नहीं लग रही है। किंतु कुंवर प्रताप, हम आगे चाहेंगे। वैसे एक बात कह रहा हूं मामलक जी, अजब की बातों से लगता है कि वो एक सच्चे राजपूत की राजपुतानी बेटी है। वैसे ऐसी संस्कारिक राजपुतानी बेटियां ही समूचे राजपुताने की लाज को बचाए हुए हैं। ऐसी संस्कारिक बेटी ही एक आदर्श पुत्र वधू बन सकती है। राणा जी, इतना तो विश्वास हमें भी है अजबदे पर कि अजबदे जिस किसी परिवार की पुत्रवधू बनेगी वो उस परिवार को अपने संस्कारों से धन्य कर देगी। अवश्य। हम जानते हैं कुंवर जगमाल, आप यही सोचते होंगे ना कि कितनी कठोर और कितनी क्रूर है आपकी माँ साहब, पर आपके भले के लिए ही आपको ये कठोरता दिखाते हैं। आप देख रहे हैं ना कैसी स्थितियां हमारे हाथों से फिसलती जा रही हैं। पहले हमें सिर्फ जयवंता बाई को संभालना पड़ता था और अब आंख मीचकर उनका अनुसरण और समर्थन करने वीरबाई आ गई है। आपको मेवाड़ की राज सिंहासन पर बिठाने के लिए हमें कितने विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है, और वो भी बिल्कुल अकेले। बताइए किससे कहें हम ये बातें? रानी सा, मारवाड़ से उमा देवी का संदेश आया है आपके लिए। देखा कुंवर जगमाल, जैसे ही हमारे मन में किसी अपने की हुड़क उठी, वहां हमारी जीजा का संदेश आ गया। आप यहाँ बैठिए। राजा साहब मालदेव जी को फिर से प्रताप और फूल के विवाह के लिए मना कर लोहा गर्म कर दिया है हमने बहना। अब हथौड़ा आपको चलाना है। प्रताप का विवाह फूल कवर से ही होना चाहिए। इसी में हमारा और आपका दोनों का हित छिपा है। मन में लेश मात्र भी निराशा या नकारात्मक भाव मत आने देना। जब तक आपकी जीजी बैठी है, आपके और हमारे सपने अवश्य पूरे होंगे। आपकी जीजी। जाओ यहाँ से। कुंवर जगमाल, अब तो मेवाड़ की राज सिंहासन पर आपको बैठना ही बैठना है, क्योंकि भगवान हमारे लिए नए नए अवसर बना रहा है। बस एक बार फूल कवर हमारे कुंवर प्रताप से ब्याह करके इस महल में आ जाए, फिर मानो मेवाड़ की सत्ता हमारी मुट्ठी में। बस अब हम आपको और नहीं खाने देंगे। अब आपको शस्त्र अभ्यास करना है। अजब देख, क्या हो गया आपको? क्या कर रही है? उस
अभ्यास कर रही थी। अजब आप भी ना पागल हो गई हैं। शीघ्र कीजिए। कुंवर प्रताप के आने से पहले ये सारे कार्य समाप्त होने चाहिए। शीघ्र। ये लो, अजब दे भी आ गई। अजब दे, अच्छा हुआ आप आ गई। आपको तो भली भांति पता होगा ना कि कुंवर प्रताप को क्या चाहिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उनकी रुचि अनुसार कौन सी वस्तु कहाँ रखनी चाहिए। तो एक काम कीजिए, इन दासियों को ना आप उचित दिशा निर्देश दे दीजिए। हम चलते हैं, ठीक है? नहीं माँ, हमें नहीं पता उनकी रुचि अनुसार क्या क्या लगाना है। माँ, जब हमें पता ही नहीं तो हम इन्हें कैसे बताएंगे? अच्छा माँ, हम आपसे पूछने आए थे कि हम सौभाग्यवती के यहाँ होकर आए। अरे ये बिछावन यहाँ नहीं, शैया की दाई ओर रखी। कुंवर प्रताप सुबह उठते ही अपनी शैया के दाई ओर से नीचे उतरते हैं। यहाँ से सूर्यदेव निकलता है ना, इसलिए। तो आप हमसे आए जाने की अनुमति लेने आई थी? हाँ, जाने की अनुमति। अरे ये अष्टधातु पात्र जल के साथ वहाँ रखी। कुंवर प्रताप सबसे पहले इसी पात्र से सुबह उठते ही जल पीते हैं। जाइए। अजब दे, बस इसी तरह आप इन सबको ये सब बता दीजिए क्या करना है। हम पाकशाला जा रहे हैं, संध्या के भोजन का समय हो रहा है ना? नहीं माँ, हमें और कुछ नहीं पता, सच। अजब दे। माँ, पर्दे खोले, वर्षा का पानी भीतर नहीं आना चाहिए। शीघ्र करिए और जाते समय खिड़कियां बंद कर लीजिएगा, कीड़े अंदर नहीं आने चाहिए। और ये दिया पुंज यहाँ नहीं वहां रखिए। बहुत कम बाकी है, शीघ्र करिए। कक्ष की सफाई भी करनी है, शीघ्र। वाह, ये कक्ष तो जैसे हमारे महल में हमारा कक्ष है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ऐसा हम अपने सभी अतिथियों के साथ करते हैं। अच्छा, वो फूलदान यहाँ रखिए।